आई लीग खत्म हो गया। पर क्या आपको पता है कि आई लीग का चैंपियन कौन है? आई लीग की साइट पर भी अभी तक सिर्फ ये अनाउंस हुआ है कि चर्चिल ब्रदर्स सिर्फ अभी के लिए प्रोविजनल चैंपियन है। सिर्फ ये अनाउंस हुआ है। ये अनाउंस नहीं हुआ है कि आई लीग का चैंपियन आपका देखा है तो चर्चिल ब्रदर्स और आईएसएल में चर्चिल ब्रदर्स हारी है। ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और देखा है तो चर्चिल ब्रदर्स सेलिब्रेशन कर रही है। Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. उसके साथ-साथ इंटरकाशी भी देखा है तो सेलिब्रेशन कर रही है। दोनों टीम सेलिब्रेशन कर रही है। अब अगर देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल के हिसाब से अभी चर्चिल ब्रदर्स चैंपियन है। पर अपील कमेटी जो कि 28 अप्रैल को बैठेगी और वहाँ पे इंटरकाशी वर्सेस नामधारी का केस देखेगी। उसके बाद से ये डिसाइड होगा कि भाई इंटरकाशी को 3 पॉइंट देने हैं या नहीं देने हैं। अगर 3 पॉइंट मिलेंगे तो इंटरकाशी आपकी चैंपियन बन जाएगी। अगर हम लोग करंट पॉइंट्स टेबल को देखा जाए तो उसमें आप देखिएगा अभी 40 पॉइंट के साथ चर्चिल ब्रदर्स सबसे ऊपर है, 39 पॉइंट्स के साथ आपकी इंटरकाशी है। अगर इंटरकाशी को 3 पॉइंट मिलेंगे तो उनकी 42 हो जाएगी और चर्चिल ब्रदर्स भाई देखते रह जाएगी कि भाई इंटरकाशी आईएसएल निकल गई, हम लोग यहीं रह गए। हुँ, तो ये चीज़ सिचुएशन बन सकता है और वो सब चीज़ सिचुएशन बन रहा है एआईएफएफ की वजह से। नामधारी और इंटरकाशी के बीच केसेस क्या है? भाई देखिए पहले तो नामधारी एक केस लगाई थी आपका कि जो 3 पॉइंट दिया गया है ना आपके इंटरकाशी को वो गलत है क्योंकि जो सस्पेंडेड प्लेयर नामधारी उतारी थी, अब सस्पेंडेड प्लेयर कैसे उतारी थी, क्यों उतारी थी इसके बारे में मैं अपने पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। बार-बार मैं नहीं बताऊँगा नहीं तो वीडियो बोरिंग हो जाएगी भाई यहाँ पे। आप जाके देख सकते हो। तो जो नामधारी जो सस्पेंडेड प्लेयर उतारी थी उसमें नामधारी की गलती नहीं थी, गलती थी आपकी एआईएफएफ की साइड की क्योंकि वहाँ पे उनको वो ये नहीं दिखा कि उनका प्लेयर सस्पेंडेड है इसीलिए उन्होंने उतार दिए और इसीलिए जो इंटरकाशी को 3 पॉइंट दिए गए हैं, वो काट लिए जाएँ और हम लोग को वापस दे दिए जाएँ। तो अभी अगर देखा जाए तो 3 पॉइंट दे दिया गया है नामधारी को। पूरी तरीके से दे दिया गया है नामधारी को यहाँ पे और नामधारी अभी आपकी 6 पोज़ीशन पे बनी हुई है। लेकिन लेकिन केस में क्या होगा, ये अभी बाद में डिसाइड होगा। उसके अलावा एक और केस हुआ था आपका। एक और केस ये हुआ है कि नामधारी ने कहा है कि इंटरकाशी 7 प्लेयर को उतारी है। हुआ क्या है कि देखिए मारियो बारको जो है ना, वो आपके इंजर्ड थे शुरू में ही। फिर वो फिट होके वापस आए और कुछ मैचेस खेले 1-2 मैचेस, उसके बाद से फिर वो इंजर्ड हो गए और फिर अपडेट आया कि शायद 1 या 2 महीने के लिए वो इंजर्ड हो गया और टीम से बाहर हो गए हैं। तो उसी टाइम इंटरकाशी किया कि ना कि बोबोविच को साइन कर ली जो कि एक सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर है और उसके बाद से फिर क्या की ना कि जब जनवरी ट्रांसफर विंडो आया तो वहाँ पे जूलियन पेरेस को वो रिलीज़ कर दी, जो कि उनके मिडफील्डर थे और मारियो बारको को उनके प्लेस पे डी-रजिस्टर कर ली। जब क्योंकि बोबोविच को जब साइन किया गया तो उस टाइम मारियो बारको को डी-रजिस्टर कर दिया गया था। तो जनवरी ट्रांसफर विंडो में उन्होंने देखा जाए तो फिर से रजिस्टर कर लिया मारियो बारको को। अब यहाँ पे तो आप देखो कि कहीं पे भी 7 प्लेयर नहीं खेल रहे हैं। लेकिन आई लीग के रूल के हिसाब से कैसे तोड़-मरोड़ के पेश किया जा रहा है ये नामधारी और आई लीग क्लब्स के ओनर जाने भाई। हम लोग को तो भाई साफ-साफ दिख रहा है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो भी देखा जाए तो केस गया है आपकी अपील्स कमिटी में। लेकिन जो मेन केस है ना आपका वो 3 पॉइंट वाला है। हुँ।
उसको लेके इंटरकाशी बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। इंटरकाशी यहाँ तक कि स्टेटमेंट भी जारी की कि इस केस को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए और 6 अप्रैल से पहले खत्म किया जाए, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि अभी आपका 7 अप्रैल आ चुका है और अभी तक हम लोग को देखने को मिला है कि केस के लिए कोई भी अपील कमेटी बैठी नहीं है। वो अब 28 अप्रैल को ही डिसाइड होगा, ये फिक्स हो चुका है। और उसके अलावा इंटरकाशी ये भी कह दी कि अगर उनके फेवर में वर्डिक्ट नहीं आया तो वो आगे भी जा सकते हैं। मतलब एक तरीके से कहा गया एएफएफ को थोड़ी-सी धमकी दे दी गई है यहाँ पे। तो भाई क्या होने वाला है यहाँ पे इंटरकाशी का? अब देखिए इंटरकाशी को तो 3 पॉइंट मिलने चाहिए क्योंकि नामधारी कैसे भी सस्पेंडेड प्लेयर उतारी है। और अगर आप सस्पेंडेड प्लेयर उतारोगे तो आपके पॉइंट्स घटेंगे। आपको वहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। आपको देख के जाना चाहिए था। लेकिन एक और चीज़ है जो इंटरकाशी कर सकती है। अब देखिए नामधारी है 6 पोज़ीशन पे, अगर उसको 3 पॉइंट नहीं मिलेंगे ना तो उसका कुछ जाने वाला नहीं है, ना वो रेलीगेट होने वाली है और अगर 3 पॉइंट मिल जाएँगे तो ना उनको प्रमोशन मिलने वाला है, जैसे चर्चिल ब्रदर्स का हाल है। अगर यहाँ पे नामधारी इंड का पॉइंट घट के इंटरकाशी को मिल जाता है, तो चर्चिल ब्रदर्स का हाल खराब हो जाएगा क्योंकि वो फिर प्रमोट नहीं होगा। हाँ, तो वैसा तो कुछ है नहीं सिचुएशन। तो ये हो सकता है कि नामधारी की जो अपील्स है उसको उसको देखा जाए तो बात करके ख़त्म कर दिया जाए। इंटरकाशी कर सकती है ऐसा। अगर करेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि केसेस हम लोग देखें अनवर अली का केस एग्जांपल है भाई कि अपील कमेटी में जो केसेस है या पीएससी में जो केसेस हो रहे हैं वो सब कितने लेट तक जा रहे हैं भाई। ये भी जैसे 28 अप्रैल डाला गया है ना, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये केस ऐसे ही जाने वाला है। क्योंकि यार देवनाथ मंडल का जो रेड कार्ड था हुँ, रेड कार्ड था, जेन्युइन रेड कार्ड था, उसको येलो कार्ड चेंज करने के लिए तुरंत 1 से 2 दिन में ही आपकी अपील कमेटी बैठ गई और उसके बाद से उसको रिवर्स कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो आपका 22 दिन का गैप दे दिया गया है। तो बहुत कुछ देखा जाए तो प्रॉब्लमैटिक दिख रहा है एआईएफएफ के अंडर। उसके साथ-साथ एक और चीज़ मैं बता दूँ, चर्चिल ब्रदर्स भाई आपकी रेस में है और जो चर्चिल ब्रदर्स के ओनर है, उनकी जो डॉटर है, वो आपकी एआईएफएफ एग्जीक्यूटिव कमिटी की मेंबर है। वहाँ पे भी देखा जाए तो भाई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हुँ। तो ये चीज़ें देखा जाए तो इंटरकाशी को फँसा सकती है। फिर भी अगर जेन्युइन तरीके से देखा जाए तो इंटरकाशी को 3 पॉइंट मिलना चाहिए और इंटरकाशी को चैंपियन बनना चाहिए और हवास और इंटरकाशी वापसी करेंगे आपके देखा जाए तो आईएसएल में। हवास वापसी करेंगे, इंटरकाशी पहली बार आईएसएल में जाएगी। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। एक और चीज़ और है, मोहम्मदान एससी। मोहम्मदान एससी देखा है तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और उनको 11 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है कि आप अपना इन्वेस्टर खोजिए क्योंकि सराची छोड़ के चला गया है क्योंकि वहाँ के जो लेगेसी ऑफिशियल्स हैं, उनसे उनका बना नहीं। तो आप अपना इन्वेस्टर खोजिए, नहीं तो भाई यहाँ पे उनको आईएसएल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब देखा जाए तो मोहम्मदान एससी कोई फ्रेंचाइज़ी तो है नहीं जो एफएचडीएल चालू की थी। अगर आप देखोगे ना तो एफएचडीएल अपने फ्रेंचाइज़ी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे पुणे का ले लो, पुणे आपकी बंद हुई तो हैदराबाद खोली। हैदराबाद बंद होने वाली थी तो इन्वेस्टर एफएचडीएल खोज के लेके आया और किसी तरीके से हैदराबाद को चला रहा है और हैदराबाद धीमे-धीमे अब वापसी कर रही है यहाँ पे। तो एफआईडीएल ध्यान देता है और ये बहुत से क्लब्स इसके देखा है तो एग्जाम्पल हैं। लेकिन मोहम्मदान ऐसी तो वैसा कोई फ्रेंचाइज़ी है नहीं, वो आपकी क्लब है, वो प्रमोट होके आई है। तो वहाँ पे देखा जाए तो एफआईडीएल पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाएगा और हो सकता है कि उनको हटा दें। अगर उनको हटा दें तो मेरा ओपिनियन है भाई यहाँ पे कि 2 क्लब्स को आई लीग से लाना चाहिए, चर्चिल ब्रदर्स और इंटरकाशी को। और सबसे बड़ी चीज़ देख लेनी चाहिए कि क्या चर्चिल ब्रदर्स कैपेबल है फाइनेंशियली? क्योंकि फिर से हम लोग नहीं चाहेंगे कि आपका ईस्ट बंगाल जैसा हालत देखे या फिर अभी जो मोहम्मदान एससी जैसा हालत है, हम लोग नहीं चाहेंगे। तो वो चीज़ अच्छे से देखिए भाई और फिर उनको लेके आए। अब देखते हैं कौन प्रमोशन पाता है, कौन रेलीगेशन पाता है। आपको क्या लगता है भाई कि कौन-सी टीम को प्रमोट करना चाहिए आईएसएल में? हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।